हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक केजीआई एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल। आई एम योर तनुदी। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने आप ही के चैप्टर पाठ्य पुस्तक के मल्हार का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। तो आज हम करने वाले हैं आप ही की पाठ्य पुस्तक सेकंड का, मतलब पाठ्य पुस्तक मल्हार का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है गोल। तो गोल वर्ड से आपको क्या आ रहा है? गोल गोल रोटियां, गोल गोल पैसा, है ना? पर नहीं, यहाँ पर गोल का मतलब वो वाला गोल नहीं है। गोल पृथ्वी, गोल अर्थ, गोल पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। गोल का मतलब है जो हम बॉल, बास्केटबॉल, मतलब बास्केटबॉल तो नहीं, फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं तो हम जो नेट पे से मार के गोल करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है। उस गोल की यहाँ पर बात हो रही है। ये एक खेल वाला गोल है। तो आइए लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या क्या है और क्या क्या हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। तो चलिए मेरे साथ। ये आपका चैप्टर सेकंड है। आपका चैप्टर सेकंड है ये। सबसे पहले हम लोग जो हमारे लेखक हैं उनका पहले हम लोग परिचय पढ़ेंगे, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद जी। तो मेजर ध्यानचंद जी नाम से कितना प्राउड और एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना? आ रही है ना? आपको बताओ, है ना? आ रही है ना? तो देखो, मेजर जो वर्ड है वो एकदम ऐसे आर्मी वगैरह या पुलिस वगैरह के लिए अगर यूज करते हैं तो क्या लगता है जो हमारे लेखक है वो क्या पुलिस में थे? तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग लेखक जी का परिचय पढ़ेंगे। इनमें से हमारे लेखक पता है कौन से है? ये वाले, ओ शिट, ठीक है वो। तो ये रहे हमारे लेखक जी। कितने मतलब एकदम ऐसे मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रही है गाइस। बच्चों देखो कितने इनका। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये है इनकी 1905 में इनका जन्म हुआ था। 1979 में इनका डेथ हो गया था। तो ये इनका जन्म व मृत्यु का टाइम पीरियड है। इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? तो आइए चलते हैं। यह है हमारा लेखक का परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ आ जाता है कि उसे खेल के कितना प्यार रहा होगा। यदि कोई खिलाड़ी अपने आत्मकथा का नाम गोल रखता है तो उससे ही हमें पता चलता है ना कि कितना उन्हें खेल से प्यार होगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजों को अपने नाम से शो करते हैं कि मेरा है मेरा है, लेकिन इन्होंने अपने आत्मकथा का नाम गोल रखा है, जिससे यह पता चलता है कि वो कितने ज्यादा खेल को लेके प्रिय होंगे और कितना ज्यादा उन्हें खेल से लगाव होगा। तो आइए आगे देखते हैं। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं। यदि अमर अमर जब लगाते हैं जब उस व्यक्ति की अगर मृत्यु भी हो जाए, उन्होंने एक ऐसा दुनिया में अपना मतलब वो जमा दिया है, बहुत ज्यादा फेमस थे, तो उनके मृत्यु के बाद भी उनके बारे में लोग बात करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो उस इंसान के आगे अमर लगता है। तो यह भी हमारे अमर खिलाड़ी थे, ठीक है? हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर से आपको क्या समझ आ रहा है? हॉकी के जादूगर, हॉकी जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी, जो हमारे लेखक जी हैं, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ये हमें आगे कहानी में पता आगे हमारी कहानी में पता चलेगा कि उन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था। इतने महान कि भारत उनके जन्म को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता था।
इतने वो फेमस हो गए थे, इतने ज्यादा उनका नाम था, इतना ज्यादा लोग उन्हें पसंद करते थे कि जो पूरा भारत था उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते थे। तो आपको मैं एक और होमवर्क देती हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ओके, जल्दी 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 कर दो, लाइक भी कर देना गाइस, जिससे लाखों भारतीयवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। यानी उनका जो जन्म दिवस था वो राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाते थे ताकि जो हमारे भारतवासी हैं उनको इस चीज से प्रेरणा मिल सके, अवेयर हो सके और इसके बारे में पता चल सके। इतने महान खिलाड़ी की वे भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता था। जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार था वो खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता था। जो खेल रत्न था वो हमारे मेजर ध्यानचंद जी के नाम से दिया जाता था। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। एक मिनट गाइस। तो ये रहा हमारा पार्ट दूसरा, गोल। तो यहाँ पर ये जो गोल वर्ड है, ये कोई गोल चीज नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक गोल है जिससे हमें पॉइंट मिलता है और जिससे हमारी जीत एकदम पक्की होती है। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। जी हाँ, मेरे तो बिल्कुल उभरे थे जब मैंने पहली बार इस वर्ड को सुना था कि गोल। मेरे मन में गोल गोल चीज आई थी, जैसे गोल ब्रह्मा, मतलब गोल पृथ्वी, गोल पैसा सिक्का, गोल रोटी मम्मी की खाना है ना, आया होगा आपके मन में भी, जैसे कि गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। तो ये जो गोल शब्द है, इसे एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में बताया गया है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण यहाँ पर एक शब्द आया है। संस्मरण मतलब क्या होता है? संस्मरण मतलब होता है जब बीती हुई चीजें जो हम बताए, जैसे मेरे साथ अगर कल कुछ हुआ है तो आज मैं वो आप सबको बता रही हूँ, तो वो मेरा संस्मरण हुआ। ठीक है, तो जो यहाँ पर लेखक जी हैं उन्होंने अपनी बीती हुई चीजों को इस कहानी में बताया है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। जब हम कभी खेल कूद करते हैं तो कभी कभी धक्का मुक्की और कोई धक्का दे देगा तो नोक झोंक की लड़ाइयां तो चलती ही रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही रहता है। जिन दिनों हम खेल रहे थे उन दिनों भी यह सब चलता था। जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हैं वो बताते हैं कि उन दिनों भी जब वो खेलते थे तो ये सब चीजें नॉर्मल थी। धक्का मुक्की, नोक झोंक, लड़ाइयां ये सब होती रहती थी। ये हमारे मेजर ध्यान जी बता रहे हैं। सन 1933 की बात है। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। पंजाब रेजिमेंट यह एक भारत का दल है जिसके तरफ से खेला जाता है पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट भारत का एक दल है जिसकी तरफ से खेला जाता है। ठीक है, एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपल एंड माइनस टीम, याद रखिए तब ये सैंपल एंड माइनस टीम है, ये अंग्रेजों का एक ग्रुप था। पंजाब रेजिमेंट व सैंपल एंड माइनस टीम की दोनों की टीम, मतलब जो हमारी पंजाब रेजिमेंट है भारतीय, सैंपल एंड माइनस टीम है जो अंग्रेजों का ग्रुप है, दोनों के बीच
वो चल रहा था, गेम चल रहा था दोनों के बीच, एक तरफ भारत एक तरफ अंग्रेज लोग के बीच मैच चल रहा था। किस चीज के, आगे देखते हैं, के बीच रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर बार कोशिश बेकार हो जाती। जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हैं, जब वो गेम खेलते हैं तो जो माइनस टीम का एक ग्रुप का मेंबर होता है, वो उनसे, ग्रुप का एक मेंबर नहीं, मतलब ग्रुप के लोग जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हैं, उनसे बार बार गेंद छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती है। वो बार बार बॉल छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हैं, उस बॉल को उन्हें छीनने नहीं देते, बल्कि खेलते रहते हैं। अपना जो बॉल होता है उनको देते ही नहीं है, उनको लेने ही नहीं देते हैं। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सर पर दे मारी। इतने में एक ग्रुप मेंबर ने, जो माइनस टीम का जो एक ग्रुप मेंबर होता है, उसने हमारे ध्यानचंद जी के सर पर एक हॉकी का स्टिक दे मारा। जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हैं, उनके सर पर हॉकी का स्टिक लगते ही मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। जब उनके सर पर चोट लगी है तो उन्हें खेल के मैदान से बाहर ले जाया गया। उसके बाद बाहर ले जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। यहाँ पर जो माइनस टीम का एक मेंबर होता है, उसने हमारे ध्यानचंद जी के ऊपर एक हॉकी की स्टिक मारी होती है सर पर। अचानक से उनके सर पे हॉकी की स्टिक मार देते हैं, तो उनके सर में चोट लगी, तो उन्हें फिर खेल के मैदान से बाहर ले गए। फिर जब वो थोड़ी देर बाद अपने सर पर पट्टी कराकर आए, मैदान में दोबारा आए पट्टी कराने के बाद, आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। जब हमारे ध्यानचंद जी दोबारा पट्टी बंधवा कर आते हैं, खेल के मैदान में दोबारा आ पहुंचते हैं, तो जिस माइनस टीम के मेंबर ने उनके सर पर हॉकी मारी होती है, उसके पीठ पर वो हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया और हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। जब हमारे ध्यानचंद जी ने उस मेंबर को जब ये कहा कि तू चिंता मत कर, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, तो जब उन्होंने ये बात कही तो वो जो मेंबर था बहुत डरने लग गया। उसका सारा ध्यान सिर्फ हमारे ध्यानचंद जी के ऊपर चला गया कि कब वो उसके ऊपर स्टिक मारने वाले हैं। तो इस तरीके से जो हमारे ध्यानचंद जी हैं, उन्होंने उस मेंबर को ये कहा, तो उस मेंबर का ध्यान खेल से हटकर दूसरी तरफ चला गया कि कब वो जो हमारे ध्यानचंद जी हैं, वो उसके सर पर या स्टिक मारने वाले हैं। तो उसका ध्यान सिर्फ इसी चीज पर था। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। जब मेजर ध्यानचंद जी ने उसे ये बात कही तो उसका ध्यान हट गया उसका ध्यान, तो उसका ध्यान खेल में नहीं था। तो इसका फायदा उठाकर जो हमारे ध्यानचंद जी थे, उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। लगातार वो खेलते रहे और जो वो मेंबर था, वो सिर्फ यही सोचते रह गया कि कब जो ध्यानचंद जी है उनके सिर पर स्टिक मारेंगे। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। उसके बाद जब हमारा ये जो खेल होता है दोनों टीमों का खत्म होता है, उसके बाद जो हमारे ध्यानचंद जी दोबारा उसी खिलाड़ी के पीठ पर थपथपाते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे पहले किया था। उन्होंने उसके पीठ थपथपाई और कहा कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। तो यहाँ पर हमारे ध्यानचंद जी बता रहे हैं कि उन्होंने बदला लिया, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से उस ग्रुप के मेंबर ने उन्हें जैसे मारा उनको, ठीक है, तो उन्होंने मार का बदला नहीं लिया, खेल में जीत हासिल करके उससे बदला लिया।
अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल में हराता। अगर वो जो हमारा क्या माइनस माइनस टीम का जो मेंबर था, वो अगर उनके सर पे नहीं मारता तो वो 2 गोल के बाद वो उनको 2 गोल में ही हरा देता। उनके सर पे मार दी तो उन्हें थोड़ा वो हो गया कि मार दिया ये वो, तो उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से वो खेल खेला, उस पर जीत हासिल करके उस ग्रुप के मेंबर को मुंह तोड़ जवाब दिया। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ तो देखा देखा मैं आपने मेरा बदला लेने का ढंग। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा, वो जो खिलाड़ी था उसको अपनी बातों पर पछतावा होता है, वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है सबके सामने। तो हमारे जो ध्यानचंद जी होते हैं वो बड़े गर्व से कहते हैं, तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो क्या आपने देखा उनके बदला लेने का ढंग? देखा ना। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो जो मतलब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें भी यही लगेगा ना कि वो कब किस टाइम हमारे साथ बुरा करने वाला है, तो हमारा ध्यान सिर्फ उसी चीज पे चला जाता है, फिर और चीजों से हमारा ध्यान हट जाएगा, उसी चीज पे टिका रहेगा। तो यहाँ पर भी उसी बारे में बात की गई है। आइए देखते हैं आगे क्या है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी होते हैं, जब वो कहीं पर भी जाते हैं तो उन्हें बच्चे व बूढ़े सारे लोग घेर लेते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा किया कि जो आप इतने फेमस या इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं, हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़ा मंत्र है। जो हमारे ध्यानचंद जी होते हैं वो कहते हैं मेरे पास कोई भी गुरु मंत्र नहीं है, लेकिन हम 3 ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग जिनका हम प्रयोग करके खेल में बहुत ज्यादा अच्छे बन सकते हैं, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा अच्छे बन सकते हैं नेचुरली। वो क्या 3 चीजें हैं? लगन, साधना व खेल भावना। यानी लगन यानी एकदम लगन से खेलना होता है, एकदम एकदम फोकस के साथ, किसी भी चीज और चीज पर नहीं, एकदम ध्यान पूर्वक, एकदम मन लगाकर जो हम लोग करते हैं लगन कहते हैं। साधना यानी मेहनत, जी तोड़ मेहनत करने के बाद हमें वो सफलता जरूर मिलती है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारी हार बिल्कुल नहीं होती, जीत तो हमारी पक्की ही होती है। खेल भावना, हमें खेलते समय किसी से गुस्सा नहीं करना चाहिए, खेलते समय हमें एक दूसरे को दोस्त ही मानना चाहिए, क्योंकि खेल तो सिर्फ खेल होता है, खेल में हार और जीत होती रहती है, किसी एक की हार निश्चित व किसी एक की जीत निश्चित होती है, इसलिए हमें खेल भावना के साथ खेलों को खेलना चाहिए। मेरा जन्म सन 1905 में प्राग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हैं उनका जन्म 1905 में हुआ था। प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। प्रयाग नाम के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जन्म 1905 में हुआ था। एक प्रयाग नाम के साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। जो उनका परिवार था वो बाद में आकर झांसी रहने लगा। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्रह्मांड रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। ये जो हमारी फर्स्ट ब्रह्मांड रेजिमेंट है वो एक भारतीय ही दल है, ये भी एक हमारी भारतीय दल है जिसमें सिपाहियों की भर्ती की जाती है। तो हमारे जो ध्यानचंद जी थे उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही फर्स्ट ब्रह्मांड रेजिमेंट में सिपाही की भर्ती, जो हमारे ध्यानचंद जी होते हैं उनकी भर्ती हो जाती है फर्स्ट ब्रह्मांड रेजिमेंट में। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था।
जो उनका जो दल था, रेजिमेंट, उसमें जो हॉकी खेल था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बहुत ज्यादा उसका नाम था हॉकी का। जो रेजिमेंट में वो भर्ती हुए थे, उसमें उनका जो रेजिमेंट का था, रेजिमेंट का नाम हॉकी में ज्यादा चलता था। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब पहले पहले जब हमारे ध्यानचंद जी जब आए थे हमारे रेजिमेंट में, तो उनका जो ध्यान मतलब हॉकी खेल पर जो दिलचस्पी थी, बिल्कुल भी पहले थी नहीं दिलचस्पी उनकी पहले। तो बाद में देखते कि क्या हुआ था जिनसे उनका इतना दिलचस्पी बढ़ गया हॉकी में। उस समय हमारे रेजिमेंट में सूबेदार मेजर तिवारी, जो हमारे सूबेदार मेजर हैं, सूबेदार मेजर जी, कह सकते हैं सिपाही की टीम के जो हमारे वो होते हैं सिपाही, या हमारी वो बोल सकते हैं कोई भी पॉपुलर बड़ा ग्रुप उसको बोल सकते हैं सूबेदार मेजर जी। तो सूबेदार मेजर जी के ग्रुप में एक तिवारी जी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। जो हमारे तिवारी जी थे, मैं वो सूबेदार मेजर ग्रुप के लीडर तिवारी जी, वो जो हमारे ध्यानचंद जी होते हैं, उनको बार बार फोर्स करते हैं हॉकी खेल खेलने के लिए। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। अभी छावनी छावनी कहते हैं जहाँ पर सिपाही लोग का जो घर होता है, जहाँ पर सिपाही लोग रहते हैं, उसको छावनी बोलते हैं। तो जो छावनी जो होती है ध्यानचंद जी की छावनी छावनी होती है, वहां पर खेल खेलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। वहां पर कभी भी कोई भी खेल सकता है, कभी भी खेल सकता है, वहां पर कोई निश्चित समय नहीं होता। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते हैं और अभ्यास शुरू कर देते हैं। जो सैनिक होते हैं कभी भी मैदान में पहुंच जाएंगे और कभी भी खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पर निश्चित समय नहीं था। उस समय तक मैं एक नौसिखिया 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 खिलाड़ी था। नौसिखिया मतलब नया नया खेल सीखने वाला। नौसिखिया कहते हैं जब हम नया नया कोई भी काम सीखते हैं, तो उसको हम लोग नौसिखिया कहते हैं। तो जो हमारे ध्यानचंद जी थे तब नए नए थे, तो नया चीज सीख रहे थे। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, जब वो खेलते थे, मतलब खेलना जब उन्होंने शुरू किया, जब नौसिखिया थे, जब उन्होंने खेलना शुरू किया, तो जब उनके खेल में निखार आने लगा, बदलाव आने लगा, वो अच्छा खेलने लगे। उसके बाद वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। जब उनके खेल में निखार आया तो उन्हें तरक्की मिलती गई, उनका नाम धीरे धीरे बढ़ने लगा। धीरे धीरे लोगों को उनका खेल इतना पसंद आने लगा, इतना पसंद आने लगा कि उनको बहुत जल्द ही जैसे जैसे उन्होंने खेलना शुरू किया, उन्हें तरक्की भी मिलती गई। तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। सन 1936 में तब शायद ये 31 या 32 साल के होंगे, जो हमारा ध्यानचंद जी हैं। 1936 में ये 31 या 32 साल के रहे होंगे। तब बर्लिन ओलंपिक जो है, उसमें जो हमारे ध्यानचंद जी हैं उनको कप्तान बनाया गया, यानी उन्हें उस ग्रुप का लीडर बनाया गया। बर्लिन ओलंपिक का उन्हें सन 1936 में उनको लीडर बना दिया गया। उस समय मैं सेना में लंस नायक था। वो लंस नायक कहते हैं, नायक कहते हैं गार्ड को, मतलब गाइड करने वाले को लंस नायक कहते हैं। तो जो ग्रुप था उनको गाइड करते होंगे, इसीलिए उनका नाम लंस नायक इसलिए उन्हें लंस नायक कहा गया है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो हमने जो लेखक का परिचय था उसमें हमने पढ़ा था कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया था। लेकिन क्यों कहा गया था, यहाँ पर बताया गया कि बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन लोगों ने मेरा नाम हॉकी का जादूगर रख दिया। तो ये प्रश्न आ सकता है,
वो पूछेंगे कि हॉकी का जादूगर टू कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि बार्लिंग ओलंपिक में उन्होंने इतना इतना अच्छे ढंग से उस हॉकी खेल को खेला कि उनका नाम हॉकी जादूगर रख दिया गया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। इसका ये मतलब नहीं है, जब वो अच्छे ढंग से खेले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो सारे गोल थे वही करते होंगे। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास गोल को पास पास ले जाकर पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। यानी जो हमारे ध्यानचंद जी होते हैं वो बताते हैं कि वो अच्छे ढंग से खेलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सारे गोल होते होंगे वो जो हमारे ध्यानचंद जी है वही करते होंगे। वो बताते हैं कि वो बार बार बॉल ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे, ताकि वो गोल कर सके। और जो सारा जो कह सकते हैं कि जो सारी तारीफें हैं वो खुद ना ले सके, जिनके और भी खिलाड़ी साथी हैं उनको भी वैसी मतलब सम्मान मिल सके और वैसी उनको भी तारीफें मिल सके, इसलिए वो अकेले गोल नहीं करते थे। अपने जो खिलाड़ी जो दोस्त थे उनको भी गोल करने का मौका देते थे। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इसी खेल भावना के कारण जो हमारे ध्यानचंद जी होते हैं हमारे भारत में बहुत जल्दी अपना जो जगह होता है वो बना लेते हैं, बहुत जल्दी लोगों के दिलों में बस जाते हैं। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। बर्लिन ओलंपिक में जो हमारे ध्यानचंद जी होते हैं उनको गोल्ड मेडल मिलता है। खेलते समय हम हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। जो ध्यानचंद जी होते हैं वो कहते हैं कि मैं सिर्फ इस चीज का ध्यान मतलब वो इस चीज का ध्यान रखते थे कि जो हार या जीत है वो सिर्फ उनकी ही नहीं पूरी देश की है, क्योंकि पूरा देश उनके खेल की बहुत ज्यादा प्रशंसा तारीफ और बहुत भावना से देखते हैं और उन्हें चाहते हैं। तो हमारे जो लेखक हैं उनका नाम है मेजर ध्यानचंद जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय KGI NCERT को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके प्रश्न उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाएंगे। जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करना। ओके, धन्यवाद।